जैसे ब्रज में वास करने वाले कॉमन बुद्धि हो गई ब्रज में रहते रहते, उसमें कुछ अलौकिकता का अभ्यास नहीं कर सकते। किसी भूल में श्याम सुंदर लोटे हैं, ये भावना नहीं बना पाते। इसलिए तेजी से साधना नहीं करती। खाना पीना, कपड़ा, अपना शरीर, कोई भी चीज होती है उसको बड़े प्यार से देखते हैं, स्वीकार करते हैं, स्पर्श करते हैं, रस लेते हैं। भगवत संबंधी, महापुरुष संबंधी वस्तु को साधारण दे में ले लेते। सारी बात तो अनुभव करनी चाहिए। मन के द्वारा जितना बढ़िया रियलाइजेशन होगा उतने साधना तीव्र होगी। अब देखो, इन लोगों को कोई काम नहीं है। मान लो मंगल में 10 दिन पड़ी है, 20 दिन पड़ी है। अब इनसे पूछो 24 घंटे में कितना भगवत स्मरण, गुरु स्मरण होता है। जैसे कोई अपने जीवन को काट रहा है, किसी प्रकार मानव देह समाप्त हो जाए। सो रहे हैं तो सो रहे हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे बातें कर रहे हैं तो निरर्थक बातें किए जा रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं। सब जानबूझ करके, और ये भी जान करके कि अब किसी भी दिन जा सकते हैं, अगला सन मिले न मिले, फीलिंग नहीं, मौत का स्मरण नहीं करता। जो मृत्यु का स्मरण करता है पहले, भगवान का बाद में, वही कुछ कर सकता है। और जो समझता है जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा, अरे कब तक चलता रहेगा? मानव देह तो छूटेगा ही, फिर क्या होगा? कुछ न करें, लेटे भी रहें, ये इतने शरीर कमजोर हो जाए तो भी श्वास से राधे राधे का नाम जपते रहें, मन से स्मरण करते रहें। ये तो कर सकते हैं। सत्संग भवन में रहने वाली हो, कोई काम धाम नहीं, और कितनी तुम लोग निरर्थक बातें किए हो साधना के बाद। वो तो एक ने बात किया, दूसरे ने सुना, सुनने वाला भी उतने अपराधी है जैसे करने वाला। अगर आपस में मीटिंग कर लेते, बस भाई जितनी देर हो भगवान नाम लो और बात नहीं करना। साधना की तरह ही जब को जीवन बिताना है पूरा। और फिर खास तौर से यहाँ पर जो हमें कोई काम धाम नहीं है, इतनी देर हमें खाली समय मिलता है, भगवान का स्मरण करें, उनका नाम लें। ये नहीं सोचते होती है। संसारी बातें कितनी निरर्थक करती है, कोई मतलब नहीं, न मिलना है न जुड़ना है। एक बुढ़िया कुछ बात छेड़ दी, दूसरी बुढ़िया उसको सुन रही, भागवत श्री नमक मिर्च मिला मिला के क्या मतलब मिलना है जुलना है। सब दुनिया देख लिया, कर लिया, और एक भी समझदार नहीं जो डांट दे, अरे भाई ये सब कथा भागवत बंद करो। ऐसा कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। सब बैठ के सुनते हैं। कोई काम नहीं है, उतने क्षण का उपयोग कर सकते हो। गुरु धाम या भगवान के धाम में रहना मात्र है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, संसारी बात का अभ्यास है, अच्छा लगता है वो, लेकिन जो अच्छा लगता है वो हर मरीज के लिए अच्छा नहीं होता। शासन करना है मन पर। साधना का मतलब होता है बहते हुए पानी को रोकना, उसको और तेज करना। ये तो कोई साधना नहीं है। अब कहने के लिए तुम लोग किसी से भी कह सकते हो हम महाराज जी के धाम में रहे, उनके पास रहे,
10 दिन रहे, 20 दिन रहे, महीने भर रहे, लेकिन जब कोई अंतर्यामी शक्ति तुमसे पूछेगी कि तुमने रह के वहां क्या किया, तो उस समय पर जवाब नहीं दे सकोगे। ठीक है, सोना आवश्यक है, 6 घंटे सो लिया, 18 घंटे क्या किया? मन के अनुसार चलना बंद करना होगा और केवल सुनना सत्संग नहीं है। 2 बड़े बड़े संत उस्मान के पास पहुंचे और संत उस्मान से रात भर प्रश्न करते रहे भगवान के बारे में, वो बताते रहे। सवेरे वो दोनों बड़े खुश प्रश्न करने वाले और उस्मान का मुंह लटका हुआ, और उन दोनों ने उस्मान से कहा कि अरे भाई उदास क्यों हो, आज तो बड़ा बढ़िया रात गई, सारी रात सत्संग होता रहा। तो उन्होंने कहा आज की रात बहुत खराब थी, शरीर को भी कष्ट दिया और भगवान का चिंतन नहीं किया, खाली बातें करते रहे, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है। ठीक है, साधारण जीव के लिए वो आवश्यक है उतना समझ लेना, 1 बार 2 बार 4 बार। अब समझ लेने के बाद करना भी तो है करने का नंबर कब आएगा तो सत्संग का अर्थ ही लोग गलत समझते हैं। अरे एक व्यक्ति बोल रहा है, एक व्यक्ति सुन रहा है, लेकिन खास बात जो है वो साधना की है। साधना संबंधी बात सुन लेना ये पहली कक्षा है, आवश्यक है, लेकिन हमेशा पहली कक्षा में रहे, इसके आगे उसको साधना भी तो करना है, वो कब करेगा? किसी भी चीज की थियरी समझना जरूरी है, दाल चावल रोटी तरकारी से लेकर के भगवत प्राप्ति तक, लेकिन वो थियरी ही खाली करता रहे सारे जीवन, तो कब खाना बनाएगा, कब खाएगा? उसका भी तो समय होना चाहिए ना। क्या करना है ये बात 1000 बार समझाई जा चुकी है, सब समझते हो तुम लोग। कोई लेक्चर नहीं दे सकते, उससे कोई मतलब नहीं, समझते सब। और प्रैक्टिकल जब करने का समय आया तो उससे कतराते हो, लापरवाही करते हो। बस महाराज जी बोलते रहे, हम सुनते रहे आराम से इतना बढ़िया सौभाग्य जिसको भगवत कृपा से मिला हो, न बाल बच्चों की चिंता है, न गृहस्थी की चिंता है, न आटा दाल चावल की चिंता है, न कोई बंधन है। ऐसे स्वर्णिम क्षणों को भगवत स्मरण में न लगावे वो तो आत्महत्यारा है, फिर कब करेगा? अकेला भी कोई रहता है ब्रिज में तो रोटी की चिंता तो करनी ही पड़ती है, आटा पिसाना है, आज दाल लाना है, आज नमक लाना है। यहाँ पर तुम लोग रहते हो, कोई तुमको सोचने की जरूरत नहीं किसी बात की, घंटी बजी थाली लेके खाना खा लिया, और फिर भी समय का दुरुपयोग करते हो। शारीरिक आवश्यकता के लिए मनुष्य जो बंधन में पड़ा है वो मजबूर है, कुछ टाइम तो खराब होता ही है। रिटायर होने पर भी और सर्विस वाले को तो काम धंधे वाले का अधिक समय खराब होता है, लेकिन जो समय बचता है उसका तो उपयोग करना चाहिए। चलो हंसी मजाक हो गया, कुछ बात हो गई, विरोध हो गया, अब पूरा 24 घंटे इसी में नष्ट हो। कोई प्रकरण छिड़ जाता है तो तुम लोग तल्लीन हो जाते हो, किसी की बुराई छिड़ गई, किसी की कोई बात छिड़ गई तो अपने ऊपर विचार ही नहीं करते हो कि तुम क्या कर रहे हो। मंतव्य विध्यासितव्य, वेद कहता है कि गुरु से सुनो और सावधान होकर सुनो और उसका मनन करो, निश्चय करो, बस यही सही है। और फिर ध्यान करो, उपासना करो, प्रैक्टिकल साधना करो,
तो बस श्रोतव्या का शौक है सब, इसके आगे न मंतव्या का है और न जिभ्याजितव्या का है। अरे गोपियां तो गृहस्थ में ही थी, मन भगवान में है, वाणी से राधे राधे बोलती जा रही हैं, फिर भी वो कठिन है प्रपंच में रह करके। लेकिन जब निष्प्रपंच हो और तब भी न करे